कहते थे उसने भारत की अर्थव्यवस्था को 10 सालों में 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। क्यों बना? कारण क्या है? कारण एक है कि एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार किसी भी हाईवे पर चला जाना। तीसरा, फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए इसी दिल्ली बड़ौदा से 65 सेक्टर से काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। 2024 में जेवर एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट, उससे इसको हम जोड़ रहे हैं। आज नया ताज से भी जोड़ रहे हैं, केजीपी भी जोड़ रहे हैं, इंटरचेंज बना रहे हैं ताज पे और केजीपी पर। आधा घंटा में फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे बगैर ब्रेक लाइट, कोई रेड लाइट नहीं होगी, सीधा जेल। 30 स्टेशनों को भी रीडेवलप कर रहे हैं। और यही नहीं, सराय खोजा से लेके चाहे मुंडेसर है, चाहे प्याला है, होडल बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं उन सबको हम समाप्त कर रहे हैं। सबके टेंडर हो गए, सब पर हम आरओबी और आरयूबी बना रहे हैं। कोई फाटक इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं होगी। यही नहीं, नहर पार जाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के भूलते क्रिएट होते रहता था, घंटों घंटों जाम लगता था। आज हमने 37 सेक्टर से लेके साहूपुरा तक, 65 सेक्टर में भी आगे तक दर्जनों 4 लेन के पुल बनाए हैं। आगरा कैनाल और फरीदाबाद कैनाल। यही नहीं, बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी। आज बिजली में हमने बहुत सुधार किया है, ये वरना हर घर में जनरेटर चलता था। फैक्ट्री की बात तो छोड़ दो। यही नहीं, एक और कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर हो गई, अब कंप्लीट हो गई है। आप रोड पे जाकर देखना, मझावली वाले रोड पर, चीर सी मझावली पर कैसा रोड बनाया है। 4 लेन रोड बनाया है, पुल बनकर तैयार हो गया है, कारपेटिंग हो रही है। 1 महीने बाद लोग तो अब भी आ जा रहे हैं, लेकिन उसकी कारपेटिंग हो जाएगी ब्रिज की। फरीदाबाद से आधा घंटे में आप ग्रेटर नोएडा के परी चौक पे पहुंचेंगे, फरीदाबाद से सीधा। तो ऐसी सारी चीजें, पार्क हो, स्टेडियम हो, ये सब हमने पूरा कोशिश की है। कॉलेज, संस्कृति स्कूल, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन पहले जो सांसद हुए उन्होंने क्या किया और हमारी पार्टी आने के बाद हमने क्या किया, ये अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे। बड़कल झील का जो डूब गई थी, खत्म हो गई थी, उसको रेनोवेट कर रहे हैं, जाके देखो, बहुत सुंदर बना रहे। समय लगा है लेकिन बहुत सुंदर बनेगी। जैसे पहले रौनक होती थी, फिर से बड़कल झील की और रौनक लौट आएगी। तो अभी बहन जी ने कहा, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन जो कई बार मंत्री रहे, 5 बार एमएलए रहे, उनके जमाने में इस एनआईटी की सड़कें कैसी थी, और अपनी सड़कें छोड़ो, उनकी अपने घर की सड़कें कैसी थी। तो आप भी जानते हो, जाते हो, मैं भी जाता हूँ सैनिक कॉलोनी। जो व्यक्ति अपने घर की सड़क नहीं बना सकता, वो शहर की सड़कें क्या बनाएगा। और कोई पहली बार नहीं है, 25 बार लोगों ने उनको देखा, 25 साल से कहते हैं हमने ये ईएसआई बनाया, इसे कहते ना ईएसआई बनाया 500 बेड का। तुमने 500 बेड का बनाया, हमने उसको 1000 बेड कर दिया, 1000 बेड का। और कहाँ हो गए बताइए। तो ये सारी बातें, लेकिन अल्टीमेटली बात एक है। देखिए, मुझे ईमानदारी से बताइए, एक कोई ऐसी पार्टी, दल बताइए बीजेपी को छोड़ के, जो अपने दम पर इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। इस देश को चाहिए एक स्टेबल सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार। उसके कारण देश आगे बढ़ा। अब सरकार का मजबूत प्रधानमंत्री। आप बता दिए कोई आज किसी भी दल की बीजेपी को छोड़कर हैसियत नहीं बची है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। इसलिए सारे एक हो गए मोदी को हटाने के लिए। कि अकेले अकेले तो दम नहीं है, सारे मिलकर हटाना चाहते हैं। उसे पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा विजन क्या है, नहीं बताएंगे। और मोदी ने तो तीसरी टर्म के 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर रखा कि 100 दिन में मुझे क्या क्या करना है। इनको पूछो, 25 साल का मोदी का विजन,
एक भी दल नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी का बटन दबाओगे तो आपको मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मालूम है ना? जरा बताओ कौन बनेगा? सारा देश जानता है बीजेपी का बटन दबेगा तो मोदी प्रधानमंत्री। और गलती से दूसरा बटन दबाओगे, एक भी आदमी कह दे या उनका उम्मीदवार बता दे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अंधेरे में जाएगा, पता ही नहीं है। वोट डालने वाले को और वोट मांगने वाले को पता नहीं है कौन बनेगा। क्या अंधेरे में वोट डालोगे? अंधेरे में वोट डालने का मतलब है प्रधानमंत्री के लिए झगड़ा कराना, मंत्रालयों के लिए झगड़ा कराना, फिर मंत्रालयों के लिए हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। चेहरा नहीं है, चरित्र पहले खो चुके हैं। चेहरा क्यों नहीं है? जो चेहरे हैं वो सारे घोटालों में सजा काटकर जमानत पर आए हुए। 12 लाख करोड़ के घोटालों की काली उनके चेहरे पर पुती हुई है, इसलिए वो उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं गलती से हमने चेहरा बता दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, इनका बंटाधार तो पहले ही हो जाएगा। चेहरा बता देंगे, चेहरा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, शाम का समय दोनों वक्त मिल रहे हैं, आप कितने लोगों का दिल मानता है तो या किसी और को जिता के प्रधानमंत्री बनेगा? आप ये भी मानते हो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी की सरकार बनेगी? उस सरकार में फरीदाबाद को हिस्सेदारी कौन दिला सकता है? उसी का कैंडिडेट या कोई और कैंडिडेट? वही मोदी से पैसा ला सकती जाती है कि तीसरे टर्म में हम हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून सबके लिए लाएंगे। ये भी मोदी ने गारंटी दी है संविधान। इसलिए मोदी की गारंटी पर भरोसा है। तो उस नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात जूझ रहा है। आइए 25 तारीख को विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, विश्व गुरु भारत के लिए हम कमल का बटन दबाएं, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए कृष्णपाल गुर्जर NIT5 में जोरदार स्वागत हुआ और साफ उन्होंने कहा, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आप सभी को बड़े विस्तार से सारी बातें बताई और आप उनको आश्वस्त करो। आप सब जो यहाँ हर ब्लॉक से जो फ्रूट गार्डन, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, G, F और F ब्लॉक, और इसके साथ ही L ब्लॉक से लोग भी आए, वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी आए हुए हैं। इसके साथ ही पीछे इधर इस साइड से पीछे जाके लंगर तैयार है, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा के जाए। दाल, रोटी और पनीर की सब्जी फिलहाल बनी हुई है। क्षेत्र का अब तक आप चक्कर लगा चुके हैं और दूसरे चक्कर और N ब्लॉक और अब तक आपने निचोड़ निकाला है। किस तरह का निचोड़ निकाल चुके हैं आपका? देखिए शर्मा जी, दुर्गा मंदिर से आप सभी जो है आपका बहुत, मैं 13 मार्च को पार्टी ने मुझे ये बंद कर दो, छोड़ दो, बंद करा दो। जी जी, अरे रुक जाओ। 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया था जी। तब से लेके आज 9 मई है, लगभग 55 दिन हो गए हैं। बिल्कुल, मैं पूरे लोकसभा में एक नहीं 2-2 बार दौरा कर चुका हूँ, तीसरा शुरू हो गया। और जो मैं लोकसभा का माहौल देख रहा हूँ, रात के 9-9, 10-10 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। गाँवों में भी भरोसा है और मुझे माहौल को देख के बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है
कि लोगों ने तीसरी बार, जैसे कि आज पृथला गए थे, पलवल के कई गांवों के दौरे आप कर चुके हैं, गांव के माहौल और शहर के माहौल के अंदर आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? कोई माहौल नहीं है, सेम एक तरह का। आप मेरी वीडियो आती होंगी, आपकी प्रेस रिपोर्ट की झलकियां आती होंगी, और आप खुद चलिए एक दिन मेरे गाँव में कैसे भीड़ उमड़ती है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने मन बना लिया कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाली संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमको एक स्थिर सरकार चाहिए। आज अगर देश बदला है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 साल देश के लोगों ने एक स्टेबल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी को दी, इसलिए देश की तस्वीर बदली है। देश अब गठबंधनों की सरकार का खामियाजा भुगत चुका है।